द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। मेरा पानी मेरी विरासत योजना सरकार ने हाल ही में शुरू की है और इस योजना को लेकर के द सड़कनामा.com की टीम आज तीसरे फेज में सिरसा ब्लॉक के उन गांवों की कहानी दिखाएगी जहां पे मिट्टी डाबर मिट्टी है। और मैंने आपको पहले भी दिखाई थी दूसरे फेज में जो स्टोरी सिकंदरपुर, रसूलपुर, दड़बी उन गाँव की, और आज तीसरे फेज में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो सिरसा ब्लॉक के अंतिम गाँव है। क्योंकि मैं इस समय मौजूद हूँ गांव पतली डाबर में, और ये पतली डाबर, भावदीन, मौजू खेड़ा, ये ऐसे गांव हैं जहां पे डाबर मिट्टी है। और मेरे कुछ ही दूरी पर जो करनौली गांव पड़ता है जो फतेहाबाद ब्लॉक का गांव है। यहाँ के किसानों का कहना है कि या तो इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए कि जिन ब्लॉक्स में हालांकि कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, तो सिरसा ब्लॉक में पाबंदी है, लेकिन करनौली गांव है जो कुछ ही कदम की दूरी पे यहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। किसानों का कहना है कि इस बार यहाँ पे इस गांव में कुछ किसानों ने मक्का की फसल भी बोई, और उस फसल की भी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मक्का की फसल जो यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी थी, डाबर मिट्टी जिसको यहाँ के लोग बोलते हैं, और पूरी फसल है वो मक्का की बर्बाद हो गई। आप देखिए कि एक तरफ जहाँ सरकार कह रही है किसानों को कि धान की फसल छोड़ करके वो मक्का की फसल है वो उसकी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले से कुछ किसानों ने, इस गांव के किसानों ने मक्का की फसल है वो बीजी थी, और बड़ा नुकसान यहाँ पे किसानों को हुआ है क्योंकि मक्का की फसल पूरी की पूरी जो है बर्बाद हो गई। क्योंकि ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पे पानी है वो सोखता नहीं है, पानी कई कई दिन तक इस ज़मीन में बिखरा रहता है, जिसको लेकर के फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा मक्का के अलावा यहाँ के किसानों ने सब्जी भी बोई, चाहे भिंडी की बात करूँ या कुछ ऐसी लौकी या करेला, लेकिन किसी भी तरह से वो फसल भी, सब्जी की फसल से भी उनको नुकसान ही हुआ है। किसानों का कहना है कि उनके बीज तक के पैसे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, और इस ज़मीन में सिर्फ धान ही होता है, वो धान की रोपाई ही करेंगे, क्योंकि नरमा की जो बिजाई अगर वो कर लेते हैं तो नरमा का बीज है, क्योंकि इतनी मिट्टी सख्त है कि वो बीज भी ऊपर नहीं निकलता है, उनको नुकसान होगा। और धान की अलावा वो गेहूं है, गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, गेहूं यहाँ पे हो सकता है। और बड़ी बात ये भी है कि किसानों ने ये कहा है कि यहाँ पे जिस तरह से सरकार कह रही है कि धान की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पे अधिक पानी नहीं लगता है, क्योंकि ज़मीन इतनी सख्त है कि पानी सोखती नहीं है। और धान की बिजाई भी, धान की रुपाई, धान की पूरी फसल जो तैयार होती है उसमें भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, उसमें ही जो फसल है पूरी तरह से पक जाती है। ऐसा ही हाल गेहूं का है, लेकिन गेहूं और धान के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। मक्का की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ के कुछ किसानों ने मक्का की फसल बिजाई की, उसमें किसानों को बड़ा नुकसान यहाँ झेलना पड़ा। अगर इस इलाके के किसान मक्का रोपित करते हैं तो उनको नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार करे, यहाँ के इलाके की मिट्टी है उसकी जांच करवाए, उसके बाद ये तय करे कि यहाँ कौन सी फसल हो सकती है, किसानों को विकल्प दे, और उसके बाद जहाँ तक एमएसपी का सवाल है किसानों को रेट निर्धारित करे। किसानों का कहना है कि जो सरकार ने जो कहा है कि 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि उनको मिलेगी, वो काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है। और मैं आपको आज तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आज तीसरे फेज में हम उन किसानों से बात करेंगे, खास करके पतली डाबर, मौजू खेड़ा और आसपास के जो गांव के किसान हैं, जहां पे सिवाय धान के फसल के और कुछ नहीं हो सकता, धान और गेहूं की फसल ही हो सकती है। किसानों ने मक्का और सब्जी भी बोई थी, लेकिन उससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ये योजना हमारे धान वाले एरिए में तो बिल्कुल ही लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है ये धान के और गेहूं के लायक की है। इसमें अभी देख रहे हैं यहाँ पर मक्की लगाई हुई है, हमने भिंडी लगाई हुई है, ये सब्जी भी हमारे कामयाब नहीं हुई है, और मक्की भी कामयाब नहीं हुई है। इसका खर्चा ज़्यादा आ गया, इसकी आमदनी हमारे को बिल्कुल नहीं हुई है। बाकी हमारी जो ज़मीन है वो पानी बिल्कुल नहीं पीती, और जो पानी का लेवल है वो हमारा लेवल भी सही है। 7,000 रुपये से हमारा कुछ नहीं बनेगा जी, हमारे को ना तो पराली वाले मिले ना 7,000, तो हमारे 7,000 से ज़्यादा खर्चा ही हो जाता है हमारा। जो पराली वाले पैसे वो भी गवर्नमेंट ने हमारे को नहीं दिए, हमारे को कह देते हैं ज़मीन हमारी डाबर है, इसीलिए तो इसका नाम पतली डाबर पड़ा है। डाबर की ज़मीन है, पानी सोचती नहीं कई देना। साढ़े पानी मतलब इन्ना खलोंदा की कहते कणक साडी मारी जाती आ,
3 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਉਧਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਕੌਲ ਦੀਆਂ 50-50 ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਡ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੱਕ 20 ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਲੋਡ ਹੈ, 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਭਿੰਡੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 12,000 ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਹੋਈ। ਆ ਭਿੰਡੀਆਂ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਿੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। हम तो प्रशासन के आगे यही विनती करते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आए यहाँ पे आके देखे, सर्वे करे कि यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने तो तुगलकी फरमान तो ये जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने ये सर्वे नहीं करवाया कि कौन सी ज़मीन पे क्या चीज़ हो सकती है। ये डाबर वाली ज़मीन है, यहाँ पे धान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये आपके सामने है जी, हमने लगाया, इतनी मेहनत है, इतनी लेबर लगती है जिसकी तोड़ाई पे, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया जी। इसके अलावा हमारे पैसे हमारे पल्ले से लगे हैं जी, हमें बीज के पैसे भी नहीं मिलेंगे जी। लेकिन बिना सर्वे के अकॉर्डिंग सरकार ने जी हमें हमारे ऊपर थोप दिया है जी। ना तो इस ज़मीन पे नरमा हो सकता है, ना कोई सब्जी हो सकती है, ना मक्का हो सकता है जी। जी आपके सामने है जी। हम जब बारिश आती है, पिछले हमारे ये गांव भी नीचा है हमारा, 10-10 फुट फतेहाबाद जो करनौली गांव है उससे 10 फुट नीचा गांव है। यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट बारिश को दिनों में पानी हो जाता है। हमने उल्टा रिचार्ज करना पड़ता है। हमने खुद के पैसे लगा के बोर करवाए हुए हैं पानी उल्टा रिचार्ज करने में। अगर हम पानी ज़मीन में ना डालें तो हमारे दान भी नहीं होगा जी, दान भी नहीं होगा हमारे। अब हम आपको दिखाते हैं, हमारे वे ट्यूबवेल पे देखना, हमने उल्टा पानी निकालने के लिए सारा सिस्टम, हर एक ट्यूबवेल पे यही सिस्टम बना हुआ है जी। ऐसे है नहीं, किसान तो 7,000 तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। इतना खर्चा है, खर्चा तो 20-20 हज़ार रुपया एकड़ का खर्चा आता है, धान पे भी और दूसरी फसल पे, नरमे पे भी। तो जो बीमा भी है सरकार ने अकाउंट जो लिमिटें बनाई है, वहाँ से बीमा ऑटोमेटिक ही काटा जाता है, उससे भी ज़मींदार का नुकसान ही है। ज़मींदार को ना तो बीमा भी, फसल मरती है बीमा भी कोई नहीं देता आके, ना कोई पूछता है कहाँ है फसल मरी है, क्या है जी फसल खड़ी है, कुछ नहीं देता। बाकी जो हरियाणा में जो धान की फसल का करा है इन्होंने, ये सारे हरियाणा में ही करना चाहिए था। ये नहीं है एक गांव में तो हमारे साथ जो 2 गांव हैं, करनौली ये गांव है और पतली डाबर है, साथ में एक ही ज़मीन है और वहाँ तो धान लग रहा है, जहाँ साथ में धान नहीं लग रहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक ही सारा हरियाणा में एक ही सुझाव से ही लगना चाहिए। जो भी काम हो एक तरफा नहीं होना चाहिए, सारा एकदम सही होना चाहिए। देखो हमारा गांव है पतली डाबर, इससे सिद्ध ही होता है कि ये डब्बर ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, तो इसमें धान के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। गेहूं भी हमारी बहुत मुश्किल से होती है। हम गेहूं का पानी मतलब लगा के उसी वक्त डिस्चार्ज करते हैं कुओं में। तो हमारे को ये जो कानून बनाया है ना, ये तो सारे हरियाणा में होना चाहिए। जैसे हमारा सिरसा ब्लॉक पड़ता है, तो सिरसा ब्लॉक में तो बंधन है हमारे इन गाँवों में। इधर कर फतेहाबाद ब्लॉक है, साथ ही 2 किले के ऊपर, उधर हमारी ज़मीन भी है, तो वो उधर अलाउड है। ये आल हरियाणा में एक कानून होना चाहिए, जहाँ नरमा होता है एडीओ अफसर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, उनको यहाँ खेतों में आना चाहिए, बल्कि दफ्तरों में नहीं बैठना चाहिए। वहाँ बैठे तनख्वाहें ले रही हैं मुफ्त की, जो उनका मतलब है ही हमारी खेती बाड़ी के लिए लोग हैं वो, तो उनको आना चाहिए। जहाँ नरमा होता था वहाँ लोग धान लगा रहे हैं, मतलब उनको रोकना चाहिए, ना कि हमारे को। मैं तो हमारा जो एरिया पड़ता है वो ये डब्बर है, इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा मीह पै जाए या कोई भी होर कोई भी फसल नहीं होंगी। पानी भी नीचे वाले कुछ थोड़ा फर्क है, भी एक नंबर नहीं है। सो इसलिए हमारे झोना ही हो सकता है। झोना तो बिना वो झोना भी पूरा असल नहीं होंदा, सगों माड़ा ही रह जाता, पर होर फसल तो जमा ही नहीं हो सकती। जमा ही होर फसल तो फिर असी जमा बैठ ही जावांगे घरां च, ते सानू तो समझ लो भी मुड़ के झोना ना लाइए मुड़ के कणक भी नहीं होंदी जी।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਹਲੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ कणक नहीं होगी। ये दिखाएंगे। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके जरूर बताइए। आगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुंचे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।